नमस्कार साथियों। कल के व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। हमने विस्तार से नहर परियोजना के बारे में चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या महत्व है, उसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स है उसके बारे में। सबसे पहले इंदिरा गांधी परियोजना का जो पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसको अपन देखते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो विषम पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, उनमें मनुष्य की साहसपूर्ण संघर्ष का एक उत्कृष्ट नमूना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर सिंचाई सुविधाएं बढ़ी है और उसके कारण आज राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ विशेष तौर से राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। पहले ये केवल यहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती थी, सिंचाई सुविधाएं नहीं होने के कारण। वर्तमान में यहाँ पर अधिक पानी वाली या सिंचित क्षेत्र में होने वाली फसलें जैसे गेहूँ है, गन्ना, कपास, चना है, इस प्रकार की जो क्रॉप्स है, उसके साथ में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, चाहे वो किनो है, अनार है, मौसमी है, सिट्रस फ्रूट्स है, तो वो काफ़ी मात्रा में लार्ज स्केल पे यहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है। और जिससे यानी कि इस क्षेत्र के चाहे गांव हो, कस्बे हो, मंडी हो, उसमें जो खुशहाली का स्तर है या आर्थिक स्तर किसान का वो बड़ा है, उसका जीवन स्तर है वो भी काफ़ी ऊपर आया है। दूसरा जो देखें इसका जो सकारात्मक पक्ष है कि जो IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके आने से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 10 ज़िले हैं जिनमें पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की एक गंभीर समस्या है और उससे यहाँ पर निजात मिली है। 10 जिलों में देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर है, सीकर तक भी पेयजल है, उसको पहुँचाने का प्रस्तावित योजना है। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो 10 जिलों में जो पेयजल ये राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा का औसत है वो 25 से लेके 50 सेंटीमीटर के मध्य यानी शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये आता है। और जैसलमेर जैसा क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर वर्षा का औसत है वो 15 सेंटीमीटर ही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पेयजल की गंभीर समस्या थी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निजात मिली है। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो अधिकांश क्षेत्रों में खारा है, लवणीय क्षारीय प्रकार का है। तो दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष। तीसरा देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से इसके जो पास में दोनों तरफ कैनाल के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण किया गया है और यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र था उसमें हरियाली है, वो हरियाली बढ़ी है। उसकी वजह से अप्रत्यक्ष रूप से जो वर्षा है उसकी सघनता हो या नियमितता हो वो बढ़ी है। पिछले 8-10 साल की वर्षा की यदि जो डेटा है उनका अपन विश्लेषण करें तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है उसकी मात्रा में यानी वर्षा है उसका औसत बड़ा है, जिसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा यदि देखें तो इसमें यहाँ पे इस नहर के आने से सिंचित क्षेत्र बढ़ा है और आसपास का जो क्षेत्र था उसमें चाहे चरागाह हो या फलोद्यान हो उनका विकास हुआ है। चरागाहों के विकास से पशुपालन है उसको बढ़ावा मिला है, फलोद्यान से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो बढ़ी है और किसानों की जो आमदनी है वो काफ़ी बढ़ी है। इसके साथ में ही अगला यदि इसका सकारात्मक पक्ष देखें तो
जो यहाँ पर एक मुख्य समस्या है मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन की है। यानी लगातार जो डेजर्ट है वो पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, हरियाली बढ़ी है और उसकी वजह से जो सोइल इरोजन है, मृदा का जो कटाव है, अपरदन है, उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है और जो जिसको टीला स्थिरीकरण कहा जा सकता है, जो सैंड ड्यून्स है उनका माइग्रेशन है उस पर रोक लगी है। अगला यदि देखें सकारात्मक पक्ष तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हरियाली बढ़ने से पहले यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो काफ़ी कम थी और धीरे धीरे सिंचित इरिगेटेड फैसिलिटीज मिलने से राजस्थान के अन्य भागों से यहाँ पर जाकर लोग बसने लगे और यहाँ पर वर्तमान में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है और उसका कारण IGNP का यहाँ पर मूर्त रूप लेना ही है। इसके साथ में ही अन्य यदि इसके पॉजिटिव पक्ष देखें तो पर्यटन है, छोटी छोटी पन बिजली हाइड्रो पावर है स्टेशंस है यहाँ के, चाहे वो थर्मल हो या सोलर हो, जो पावर स्टेशंस है उनको भी यहाँ जल की आपूर्ति होती है। तो समग्र रूप से कहा जा सकता है कि ये जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय जो राजस्थान है उसकी ये लाइफ लाइन है, इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ में कोई भी चीज़ हो, कोई भी योजना होती है उसके पॉजिटिव या सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। यहाँ पर इसके डिमेरिट्स यदि अपन देखें तो सबसे बड़ा डिमेरिट्स यहाँ उभर के आया है सेम की समस्या। सेम में यानी जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या है वो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है और उस सेम की समस्या मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र इरिगेशन वाला। यहाँ इस समस्या का जो यदि कारणों पर यदि मुख्य रूप से बात करें तो 2-3 कारण महत्वपूर्ण है कि एक तो जो नहर है उसको पक्की नहीं होने के कारण और प्रॉपर लाइनिंग नहीं होने के कारण है ये नहर से पानी इसके आसपास के निचले क्षेत्र है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से जो वाटर टेबल है, भूमिगत जल स्तर है उसका स्तर ऊपर आ जाता है और वो क्षेत्र दलदली होकर हमेशा के लिए वो भूमि बंजर हो जाती है। दूसरा यदि यहाँ पे कारण देखें तो जो सिंचाई की जो वैज्ञानिक विधियां हैं, तकनीक है, उनको यहाँ पर उपयोग में नहीं लाया जाता है और उसके कारण फ्लड इरिगेशन यहाँ पर की जाती है और उसकी वजह से भी काफ़ी पानी जो सेम की समस्या है उसका ये मुख्य कारण है। तीसरा कारण यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर नहर या का आसपास का या कमांड एरिया उसमें कम गहराई पर कठोर जो एक लेयर है वो पाई जाती है, विशेष तौर से जिप्सम की, जिसकी वजह से जो पानी है बढ़ता है उसका पर्कुलेशन नहीं हो पाता है और वो पानी ऊपर भरा रहता है और भूमि दलदली बन जाती है मृदा। चौथा यहाँ पर यदि देखें तो जो फेज फर्स्ट है, प्रथम चरण की जो किसान है उनको वाटर अलाउंस है वो ज़्यादा मिला और उसकी वजह से उन्होंने उसका बिना सोचे समझे काफ़ी अपने खेतों में पानी भरा, उसकी वजह से भी सेम की समस्या वो बनकर उभरी है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर समस्या है। उसके अलावा घग्गर का डाइवर्जन बड़ोपल सूरतगढ़ के आसपास में जिन डिप्रेशनों में पानी भरा गया और उसकी वजह से भी आसपास के क्षेत्र है उनमें सेम की समस्या है वो काफ़ी उभर कर सामने आई। इस समस्या का समाधान समय पर यदि नहीं किया गया तो एक यहाँ का एक बड़ा क्षेत्र है वो कृषि योग्य हो जाएगा, अब भूमि है हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। तो इसकी दिशा में 4-5 महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर ध्यान देना चाहिए और उनमें सबसे पहला है कि जो नहर है उसको पक्का किया जाना चाहिए। हालांकि पक्का काफ़ी हद तक कर दिया गया है और लाइनिंग है उसकी वो लाइनिंग की जानी चाहिए। दूसरा, नहर के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तीसरा यदि देखें तो आसपास में जो सेम वाले क्षेत्र है वहाँ पर सेम नाला बनाकर
जो पानी है उसको पुनः नहर के अंदर, मुख्य नहर के अंतर्गत उसको डाला जाना चाहिए। तो चौथा यदि देखें तो यहाँ पर जो सेम की समस्या से सबसे जो मेजर कारणों में है कि हार्ड लेयर यानी कम गहराई पर हार्ड लेयर पाई जाती है, तो उसको तोड़ के वर्टिकल ड्रेनेज है उसको यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। सिंचाई का जो क्षेत्र है, इरिगेटेड एरिया, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर जो चरागाह है, फलो उद्यान है, उनका विकास किया जाना चाहिए। जो लवणीय क्षारीय मृदा है उसको ठीक करने के लिए जो जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है या हरी खाद, डेछा जैसी हरी खाद है, वो उगाकर वहाँ की जो सैलिनिटी, एल्कलाइनिटी यानी लवणीयता, क्षारीयता है उसको कम किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड यदि समन्वित प्रयास किए जाए तो ये जो सैम की समस्या गंभीर समस्या है, इससे निजात पाई जा सकती है और काफ़ी हद तक सरकारी प्रयासों के माध्यम से इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई गई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान की, विशेष तौर से जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उसकी लाइफलाइन है। और इसका महत्व तभी है जब इससे लाभान्वित होने वाले, चाहे वो पेयजल से हो, सिंचाई से हो, वो इसकी जल का विवेकपूर्ण और जिसको कहा जा सकता है ऑप्टिमम यूज है, वो यदि करें सही तरीके से। सिंचाई की जो माइक्रो इरिगेशन मेथड्स है, जैसे फव्वारा बूंद बूंद सिंचाई है, उनको इस क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नहर परियोजना है। जय हिंद।